इस औरत के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह लग्जरी स्टोर से ढेर सारी महंगी चीजें खरीदने लगती है। उसके बाद वह अपनी चालाकी दिखाती है और कैशियर के पास जाकर सारा सामान रिटर्न करने को कहने लगती है। कैशियर मुस्कुराते हुए लीसा से खरीदारी का बिल मांगने लगती है। लीसा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वह बेझिझक शिकायत करती है, मैंने तो कल ही यहाँ पेमेंट किया था और अब आप मुझे भूल गए। कैशियर लीसा को कस्टमर सर्विस पर जाकर हिस्ट्री चेक करने को कहती है। लीसा झुंझलाकर कहती है, अब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। जैसे ही लीसा जाने लगती है, वह अचानक पीछे मुड़कर कैशियर से शॉपिंग बैग मांग लेती है। असल में यही उसका असली प्लान था। बैग मिलते ही वह सारी चीजों को लेकर आराम से बाहर निकल सकती थी। इस तरीके से लीसा ढेर सारे चोरी किए हुए सामान की मालकिन बन जाती है। ये तो बस उसकी चालाकी की पहली झलक थी। अब वह एक होटल में है, जहाँ एक कपल चेकआउट कर रहा है। फ्रंट डेस्क पर उनकी फ्लाइट का जिक्र होता है। लीसा होटल की दूसरी मंजिल पर इंतजार करती है। जैसे ही कपल निकलता है, लीसा तुरंत फ्रंट डेस्क पर कॉल करती है। वह अपनी आवाज बदलकर उसी औरत की तरह बोलती है जो अभी अभी चेकआउट करके गई थी और कहती है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए उसे एक दिन और रुकना होगा। वह हाउसकीपिंग सर्विस भी बुक कर देती है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए लीसा आराम से एक कोट और सूटकेस चुरा लेती है। धीरे धीरे वह उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है जहां हाउसकीपिंग हो रही होती है। दरवाजा खुला होता है, इसलिए बिना की कार्ड के भी लीसा अंदर जा सकती है। फिर वह सफाई कर्मी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे अब आराम करना है। सफाई कर्मी बाहर चला जाता है। बस इसी तरह लीसा को मुफ्त में ढेरों लग्जरी आइटम मिल जाते हैं। वह तो प्रेसिडेंशियल स्वीट तक में पहुंच गई बिना $1 खर्च की। यह तो बस लीसा की रोजमर्रा की हरकत है। असल में वह एक इतनी बड़ी चोरी की योजना बना रही है जो दुनिया को हिला दे।